उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, तेरे आरक्षण में खेल हुआ। तू नींद में सपने बूंद रहा, तू कोचिंग कोचिंग घूम रहा, राज के एक हुक्म से तेरे सपना चूर हुआ। तू कल करना है वो आज तू कर ले, 30 सितंबर को हक पाने की हुकार तू भर ले। ओबीसी का हक नहीं देते हैं तो आने वाला समय बहुत कम बचा है अगले चुनाव के लिए। ओबीसी वर्ग उस चुनाव में उनको अपना आईना दिखा देगा। ये 17/4/2018 का परिपत्र है, उस पर तुरंत प्रभाव से अगर उसमें 1 मिनट का भी अगर समय लेती है सरकार तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। नमस्कार, जय हिंद। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर कराने को लेकर राजस्थान में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है और 30 सितंबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर सभी ओबीसी अभ्यर्थी इकट्ठे होंगे और वो सचिवालय का घेराव करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सरकार को कई बार पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां जो 2018 से चलती आ रही है उन्हें दूर किया जाए एक परिपत्र के माध्यम से, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस फैसला हो नहीं पाया है। मुख्यमंत्री से इस संबंध में डेलीगेशन ने मुलाकात भी की है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी उस पर कोई त्वरित निर्णय नहीं हो पाया है। तो बड़ा आक्रोश है पूरे राजस्थान में ओबीसी में। तो ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करवाने को लेकर जो मूवमेंट शुरू हुआ उसके मुख्य सूत्रधार डॉक्टर राम सिंह जी सामोता हमारे बीच में हैं। तेजा फाउंडेशन के ऑनरेबल सेक्रेटरी रामस्वरूप जी हैं। हमारे ओबीसी आंदोलन और किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले युवा सरपंच विद्याधर जी मील हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा मूवमेंट है, क्या उम्मीद है 30 तारीख की, किस तरीके की प्लानिंग है? देखिए, मूवमेंट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और जो पिछले कुछ महीनों में एक उग्रता ले रहा है उसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार है, न कि ओबीसी के बेरोजगार लोग जिम्मेदार हैं। और मुख्यमंत्री जी के स्तर तक वार्तालाप हमारा डेलीगेशन मिला है, लेकिन जिस प्रकार का ये 17/4/2018 का परिपत्र है उस पर तुरंत प्रभाव से अगर उसमें 1 मिनट का भी अगर समय लेती है सरकार तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। और ये 30 तारीख का जो मूवमेंट है वो एक ऐतिहासिक मूवमेंट होगा और स्टूडेंटों का बहुत बड़ा मूवमेंट है जिसके प्रदेश के कोने कोने से लोग आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे और एक शांति मार्च की तरह है जो उस समय निर्णय लिया जाएगा। सचिवालय का घेराव और विधानसभा का घेराव जो किया जाएगा, ये जाजम आंदोलन में जो प्रदेश के जो बेरोजगार युवा अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आ रहे हैं उसके लिए वो स्वयं चल के आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और इसमें अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई बात होती है उसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हर स्तर पर वार्तालाप होने के बाद में अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को लेकर सारी रूपरेखा भी बन चुकी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष जानकारी रखने वाले तेजा फाउंडेशन के सेक्रेटरी रामस्वरूप जी हैं। सर, एक बड़ा समाज में आक्रोश है, युवा अभ्यर्थी तैयारी करता है लेकिन उसको भर्ती परीक्षा में वो परिणाम जो उसके अधिकारी मिलते नहीं हैं। आप एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, किस रूप में इस मूवमेंट को देखते हैं? सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, ओबीसी वर्ग की मांग बिल्कुल जायज़ है और तेजा फाउंडेशन इस मुहिम का पूर्णतया समर्थन करता है। आप सबको ये तो पता ही है कि बड़ी मुश्किल से ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। जो रिजर्वेशन उसका हक था आज़ादी के तुरंत बाद, वो लगभग 40 साल बाद मिला और 40 साल बाद मिलने के बाद भी जो लोग प्रभावी पदों पर बैठे हुए हैं, जो पावर में हैं, वो इस रिजर्वेशन को निरर्थक बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। और हमें दुख इस बात का होता है कि हमारे ओबीसी वर्ग से ही जो सत्ता नशीन है वो भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते। ये बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन अब ओबीसी वर्ग जाग चुका है और वो अन्याय बिल्कुल सहन नहीं करेगा। अगर ये लोग सीधे सीधे रास्तों से अगर ओबीसी का हक नहीं देते हैं तो आने वाला समय बहुत कम बचा है अगले चुनाव के लिए। ओबीसी वर्ग उस चुनाव में उनको अपना आईना दिखा देगा। तो निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने को लेकर सभी वर्गों में बड़ा आक्रोश है। हमारे बीच में युवा सरपंच विद्याधर जी मील है जो यूनिवर्सिटी से ही छात्र आंदोलन से निकले हैं। कल की रणनीति को लेकर और ओबीसी आरक्षण के मूल मुद्दे को लेकर मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ और जो ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए युवा हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, तेरे आरक्षण में खेल हुआ।
उठ नींद से अखियाँ खोल जरा तेरे आरक्षण में खेल हुआ, तू नींद में सपने बूंद रहा, तू कोचिंग कोचिंग घूम रहा, तू नींद में सपने बूंद रहा, तू कोचिंग कोचिंग घूम रहा। अरे राज के एक हुक्म से तेरे सपना चूर हुआ, तू कल करना है वो आज तू कर ले, 30 सितंबर को हक पाने की हुकार तू भर ले, उठ और बाहर निकल। तो जिस तरीके से सपने मेरा ओबीसी और वर्ग का युवा बूंद रहा है, उससे उसको सफलता हासिल नहीं होने वाली है। वो सिर्फ फॉर्म भरता है, परीक्षा देता है, उसके बाद में क्यों वंचित रहता है उस पर विश्लेषण नहीं कर पाता और फिर अपनी किताब और पढ़ाई में लग जाता है। इस तरीके से उसको लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है। लक्ष्य हासिल करना है तो ये लड़ाई जो राज ने जो हुक्म है पिछली सरकार के समय, जो बबुल का पेड़ जो बोया गया ओबीसी वर्ग के भविष्य के साथ में, वो पेड़ बोने के बाद में आज विपक्ष मौन है और सत्ता भी उस पेड़ को सींच रहा है। तो ये सवाल करने के लिए तमाम ओबीसी वर्ग के युवा गांव ढाणी में बैठा हुआ, जिसका बच्चा नहीं आ सकता उसका गार्जियन आए, जिसका खुद नहीं आ सकता उसका भाई आए, लेकिन 30 तारीख को जो बड़ी हुकार है उसमें वो शामिल हो, सत्ता से विपक्ष से सबसे सवाल करे कि क्यों वो सब मौन है और उसको हक दिया जाए। तो निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण की इस विसंगति को लेकर ये प्रदेश का एक बड़ा मोमेंट होगा। आप सबसे भी निवेदन है कि अपने हकों और अधिकारों की प्राप्ति के लिए 30 तारीख को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल के सामने, जो आजकल पुलिस कमिश्नरेट है, वहां पर पहुंचें और उसके बाद में सचिवालय और विधानसभा घेराव रहेगा।